जब सावित्री प्रश्न पूछती है धर्मराज से कि आप इन सब प्रश्नों के बताने की कृपा करें, तो सावित्री को वरदान के रूप में क्या मिलता है? तो भगवान नारायण कहते हैं, नारद, सावित्री के वचन सुने यमराज के मन में बड़ा आश्चर्य हुआ और वे हंसकर प्राणियों के कर्म विपाक कहने के लिए उद्यत हो गए। देखिए, जो शास्त्रों में जो बातें हैं, ये सर्वदा सत्य बातें हैं और इन बातों पर आप अवश्य अपने जीवन में अमल जरूर लाएं, क्योंकि हम जैसा कर्म करते हैं निश्चित ही वैसा फल मिलेगा। अगर हमने कुछ गलत कार्य कर दिया तो भगवान हमें माफ कर सकता है, लेकिन अगर हमने कर्म कुछ ऐसा किया है जो कि दूसरों को काफी हानि हुआ है, कष्ट हुआ है, सिर्फ बददुआ ही निकल रही है, तो कर्म भोगना पड़ेगा। उसके कर्म का फल आपको भोगना पड़ेगा, चाहे इस जन्म में भोगो या अगले जन्म में भोगो। तो धर्मराज ने कहा, प्यारी बेटी, तुम तो अल्प वय की बालिका हो, किंतु तुम्हें पूर्ण विद्वानों, ज्ञानियों और योगियों से भी बढ़कर ज्ञान है। अभी तुम्हारी आयु कितनी है? पुत्री, भगवती सावित्री के वरदान से तुम्हारा जन्म हुआ है। तुम उन देवी की कला हो। राजा ने तपस्या के प्रभाव से सावित्री जैसी कन्या को प्राप्त किया है। जिस प्रकार लक्ष्मी भगवान विष्णु के, भवानी शंकर के, राधा श्री कृष्ण के, सावित्री ब्रह्मा के, मूर्ति धर्म के, शतरूपा मनु के, देवहूति कंदर्म के, अरुंधति वशिष्ठ के, अदिति कश्यप के, अहल्या गौतम की और सची इंद्र की, रोहिणी चंद्रमा की, रति कामदेव की, स्वाहा अग्नि की, सवदा पितरों के, संज्ञा सूर्य की, वरुणाणी वरुण की, दक्षिणा यज्ञ की, पृथ्वी वारा की और देवसेना कार्तिकेय के पास सौभाग्यवती प्रिया बनकर शोभा पाती है। तो इन सभी पति दंपतियों के नाम यहाँ पर बताए यमराज ने और कहा कि तुम भी वैसी ही सत्यवान की प्रिया बनो। मैंने तुम्हें यह वर दे दिया है, माँ भागे। इसके अतिरिक्त तुम्हें जो अभिष्ट हो वह मर मांगो, मैं तुम्हें सभी अभिलिषित वर देने के तैयार हूँ। सावित्री बोली, महाभाग, सत्यवान के ओरस अंश से मुझे 100 पुत्र प्राप्त हो, यही मेरा अभिलाषित वर है। साथ ही मेरे पिता भी 100 पुत्रों के जनक हो, मेरे ससुर को नेत्र लाभ हो और उन्हें फिर से राजश्री प्राप्त हो जाए, यह भी मैं चाहती हूँ। जगत प्रभु, सत्यवान के साथ मैं बहुत लंबे समय तक रहकर अंत में भगवान श्री हरि के धाम में चली जाऊं, यह वर भी देने की आप कृपा करें। अब सावित्री ने एक वरदान में अनेकों वरदान मांग लिए, जिससे कि यमराज की बुद्धि काम करना बंद कर जाती है कि अब वह क्या बोले। और बोली, प्रभु, मुझे जीव के कर्म का विपाक तथा विश्व से तर जाने का जो उपाय सुनने के लिए मन में महान कौतूहल हो रहा है। जो भी मेरे प्रश्न है उन प्रश्नों का उत्तर दीजिए। धर्मराज ने कहा, महासाध्वी, तुम्हारे संपूर्ण मनोरथ पूरे होंगे। अब मैं प्राणियों का कर्म विपाक कहता हूँ, सुनो। भारतवर्ष में ही शुभ और अशुभ कर्मों का जन्म होता है। जहां पर आपने जन्म लिया वहीं पर शुभ और अशुभ कर्म होते हैं। ये आप पर निर्धारित करता है किस प्रकार का कर्म आप करते हो, शुभ करते हो या अशुभ करते हो। शुभ कर्म करोगे तो भगवान के धाम जाओगे और अगर अशुभ कर्म करोगे तो नरक यातना भोगोगे। अब भारतवर्ष में शुभ अशुभ कर्मों का जन्म होता है। यहाँ के कर्मों का शुभ या अशुभ की संज्ञा दी गई है। यहाँ सब कुछ पुण्य क्षेत्र है, अन्यत्र नहीं। अन्यत्र प्राणी केवल कर्मों का फल भोगते हैं। पतिवर्ते, देवता, दैत्य, दानव, गंधर्व, यक्ष, राक्षस और मनुष्य, ये सभी कर्म के फल भोगते हैं, परंतु सबका जीवन समान नहीं है। उनमें से मानव ही कर्म का जनक होता है, अर्थात मनुष्य योनियों में ही शुभाशुभ कर्म किए जाते हैं, जिनका फल सर्वत्र सभी योनियों में भोगना पड़ता है। विशिष्ट जीवधारी मानते हैं कि मानव ही सब योनियों में कर्म का फल भोगते हैं और सभी योनियों में भटकते हैं। वे पूर्व जन्म का किया हुआ शुभाशुभ कर्म भोगते हैं। जो पूर्व जन्म में हम ऐसा कर्म करते हैं, अगर शुभ कर्म किया, शुभ कर्म का हमें फल भोगना पड़ेगा, अच्छा फल। अगर हमने अशुभ कर्म किया है तो अशुभ कर्म का फल हमें भोगना पड़ेगा। शुभ कर्म के प्रभाव से स्वर्ग लोक में जाते हैं और अशुभ कर्म के प्रभाव से लोग नरक में भटकना पड़ता है। कर्म का निर्मूलन हो जाने पर मुक्ति होती है। साध्वी, मुक्ति 2 प्रकार की बतलाई गई है। कितने प्रकार की? 2 प्रकार की बतलाई गई। एक निर्वाण स्वरूपा और दूसरी परमात्मा श्री कृष्ण की सेवा रूपा। 2 प्रकार की मुक्ति, निर्वाण स्वरूपा और भगवान श्री कृष्ण की कृष्ण स्वरूपा। बुरे कर्मों से प्राणी रोगी होता है और शुभ कर्म से आरोग्यवान। वह अपने शुभाशुभ कर्म के अनुसार दीर्घजावी, अल्पायु, सुखी और दुखी होता है। कुत्सित कर्म से प्राणी अंगहीन, अंधे, बहरे आदि होते हैं। उत्तम कर्म के फल स्वरूप सिद्धि आदि की प्राप्ति होती है। निश्चित तौर पर भगवत गीता में भी कहा गया है कि जैसा कर्म करेंगे वैसा हमें फल मिलेगा। कुछ कर्म हम ऐसे घनिष्ठ अपराध कर लेते हैं जिसे कि हमें नेत्रहीन होना पड़ेगा। यहाँ पर हमारा जो जिसे हम कहते हैं ना विकलांग,
कोई ठीक से चल नहीं पा रहा है, कोई ठीक से देख नहीं पा रहा, कोई ठीक से सुन नहीं पा रहा है, कोई ठीक से बोल नहीं पा रहा है, कोई शारीरिक जन्म रोग ही लेकर हो रहा है, तो कुछ ना कुछ ऐसे उन्होंने ऐसे घनिष्ठ अपराध किए हुए हैं, तो उसका फल उनको इस जन्म में भोगना पड़ता है। इसीलिए साधु संत कहते हैं, कर्म करो तो अच्छा, कर्म करो तो सिर्फ अच्छा करो, बुरा ना करो कोई, कर्म कर्म करते जाओ, कर्म से बड़ा ना है कोई। तो अगर आपने अपने कर्म अगर आपने अच्छे किए, तो समझ लेना अगर आपका अगला जन्म भी होगा, साधु संगति में होगा, अच्छे कुल में होगा। देवी सामान्य बातें बताई गई हैं, अब विशेष बातें सुनो सुंदरी। यह अतिशय दुर्लभ विषय शास्त्रों और पुराणों में वर्णित है, इन सब के सामने नहीं कहना चाहिए। तो जो शास्त्र पुराणों में वर्णित है, इसे सबके सामने नहीं कहना चाहिए, तो बड़ी ध्यान से सुनना। सभी जातियों के लिए भारतवर्ष में मनुष्य का जन्म पाना परम दुर्लभ है। अब ये सोच के बड़ी ही हैरानी होती है कि जब हम शास्त्र पढ़ते हैं तो इतने ज्ञान का हमें पता चलता है कि भारतवर्ष यानी मनुष्य, ये जो आप दुनिया है ना कलयुग, ये यहाँ पर जो मनुष्य का जन्म है परम दुर्लभ बताया गया है शास्त्रों में, परम दुर्लभ है। कितनी कितनी योनियों को भोगने के बाद फिर हमें मिलता है मनुष्य जन्म, और उसको भी हम अगर बेकार कर देते हैं तो हमसे बड़ा मूर्ख इस संसार में कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है हमसे बड़ा मूर्ख। समझ जाओ अभी भी समय है, अपने जीवन को सही दिशा में ले आओ, सही दिशा में ले आओ, अपने इस जन्म को बेकार मत करो, बेकार मत करो। शास्त्र श्रवण करना शुरू कर दो, नाम जपना शुरू कर दो, भगवान नाम जप सत्संग कीर्तन सब कुछ अपना जीवन भगवान के चरणों में सौंप दो। अरे वो देखेंगे जो तुम्हारा करना है वो करेंगे, क्या कर्म किए क्या फल किए क्यों चिंता करते हो, सब कर्मों का जो फल है वो भगवान ही तय करेंगे, सब कुछ वही तय करने वाले हैं। तुमने कर्म कैसा किया, कर्म तुमने पिछले जन्म का घनिष्ठ अपराध किया और उसका तुम आज फल भोग रहे हो, और अगर तुमने अपने इस जन्म में उस फल को भोग रहे हो और अपना जो जन्म है भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया, सब पाप शून्य हो जाएंगे। तो ऐसा ही यहाँ पे कहा गया है कि मनुष्य जन्म सबसे बड़ा जन्म पाना भारतवर्ष में परम दुर्लभ है। साथ भी उन सब जातियों में ब्राह्मण श्रेष्ठ माना जाता है, वह समस्त कर्मों में प्रशस्त होता है। अब ध्यान से सुनो, श्रीमद् भगवत गीता में कहा गया है कि जातियों से ब्राह्मण नहीं होते। ब्राह्मण कैसे होते फिर? सिर्फ कर्म से ब्राह्मण होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अगर कोई ब्राह्मण है और अगर कोई मांस मदिरा शराब का सेवन कर रहा है तो गलत है, वह ब्राह्मण नहीं है। वह नीचे नीच जाति का है, नीचे नीच धर्म का है, वह ब्राह्मण नहीं है। अगर कोई चांडाल है और अगर वो मांस मदिरा ये सब का सेवन नहीं करता, सात्विक भोजन करता है, भगवान का नाम जब सत्संग कीर्तन सिर्फ भगवान का नाम जब तक अकेला करे, वो अगर अकेला करता है तो भगवान उसको सबसे अधिक अपना प्रिय मानते हैं, अपना प्रिय सबसे अधिक प्रिय, इतना लगाव हो जाता है, क्योंकि भगवान धर्म जाति नहीं देखती, धर्म हम जैसे पाखंडी मनुष्य देखते हैं, भगवान नहीं देखते, और भगवान की नजर में वही श्रेष्ठ ब्राह्मण है। अब ऐसा मनुष्य ऐसा व्यक्ति परम भगवान के धाम को चला जाता है, दूसरा जन्म उसका नहीं होता। और इसी प्रकार विष्णु भक्त ब्राह्मण सबसे श्रेष्ठ है। पतिव्रते वैष्णव के भी दो भेद हैं, सकाम और निष्काम। सकाम वैष्णव कर्म प्रधान होता है और निष्काम वैष्णव केवल भक्त। सकाम वैष्णव कर्मों का फल भोगता है और निष्काम वैष्णव शुभाशुभ भोग के उपद्रव से दूर रहता है। साध्वी ऐसा निष्काम वैष्णव शरीर त्याग कर भगवान विष्णु के निरामय पद को प्राप्त करता है। ऐसे निष्काम वैष्णवों को संसार में पुनरागमन नहीं होता, दोबारा उनका आना नहीं होता। ऐसे वैष्णव का द्विभुज भगवान श्री कृष्ण का पूर्ण ब्रह्मा परमेश्वर है, उनकी उपासना करने वाले भक्त पुरुष हैं, अंत में दिव्य शरीर धारण करके गोलोक में जाते हैं। सैकाम वैष्णव पुरुष उच्च वैष्णव लोकों में जाकर समय के अनुसार भारतवर्ष में लौट आते हैं। द्विजातियों कुल में उनका जन्म होता है, वे भी काल कर्म के निष्काम भक्त बन जाते हैं और भगवान उन्हें निर्मल भक्ति भी अवश्य देते हैं। वैष्णव ब्राह्मण से भिन्न है, जो सैकाम मनुष्य है वे विष्णु भक्ति से रहित होने के कारण किसी भी जन्म से विशुद्ध बुद्धि नहीं पा सकते। साध्वी जो तीर्थ स्थान में रहकर सदा तपस्या करते हैं वे द्विज ब्रह्मा के लोक में जाते हैं और पुण्य भोग के पश्चात फिर से भारतवर्ष में आते हैं। भारत में रहकर अपने कर्तव्य कर्मों के संलग्न रहने वाले ब्राह्मण सूर्य भक्त और शरीर त्यागने पर सूर्य लोक में जाते हैं, जो पुण्य भोग के पश्चात फिर से भारतवर्ष में जन्म पाते हैं। अपने धर्म में निरत रहकर शिव भक्ति तथा गणपति की उपासना करने वाले ब्राह्मण शिवलोक में जाते हैं, फिर उन्हें लौटकर भारतवर्ष में आना पड़ता है। जो धर्मरहित होने पर भी निष्काम भाव से श्री हरि का भजन करते हैं वे भी भक्ति के बल से श्री हरि के धाम में चले जाते हैं। साध्वी जो अपने धर्म का पालन नहीं करते, जो अपने धर्म का पालन नहीं करते वे आचारहीन
काम लोलूप लोग अवश्य ही नरक में जाते हैं। अपने कर्म का जो आप अवश्य करें, कर्म सदैव अच्छा करें, कर्म गलत आचरण ना करें, गलत संग के साथ ना बैठे, कुसंग के साथ ना बैठे। एक प्रश्न था, जब हम ऐसे ही चर्चा होने लगी भागवती, तो चर्चा होने लगी, तो होनार की बात है। अतएव धर्म के अतएव चारों वर्णों में चाहे आपका वर्ण कोई भी हो, हमें सदा सदा के लिए अपने धर्म का पालन करना अति आवश्यक है। हिंसा हमें कभी भी नहीं करनी है। जितना ज़्यादा हो सके उतनी एकता बनाओ और हिंसा ना करो। भगवान का नाम जब सत्संग कीर्तन सिर्फ यही करते रहना चाहिए। अपने धर्म में संलग्न रहने वाले ब्राह्मण सब धर्म निरत विप्र को अपनी कन्या देने के फलस्वरूप चंद्रलोक हो जाते हैं। जो अपने धर्म के अनुसार ब्राह्मण है और वह सब धर्म विप्र ब्राह्मण है, अपनी कन्या देने के फलस्वरूप जिस चंद्रलोक में जाते हैं, जिसने अपनी कन्या धर्म के साथ ब्राह्मण को दी और वहाँ 14 मनवंतर काल तक रहते हैं। साध्वी यदि कन्या को अलंकृत करके दान में दे दिया जाए तो उससे दुगना फल प्राप्त होता है। उन साधु पुरुष में यदि कामना हो तब तो वे चंद्रमा लोक में जाते हैं। निष्काम भाव से दान करे तो वे भगवान विष्णु के परम धाम में पहुंच जाते हैं। गव्य, दूध, चांदी, स्वर्ण, वस्त्र, गर्त, फूल और जल ब्राह्मणों को देने वाली पुण्यात्मा पुरुष चंद्रलोक में जाते हैं। ऐसा पुरुष जो दूध, स्वर्ण, सोना, वस्त्र, कपड़े, घी, फल और जल अगर ब्राह्मणों को अगर अर्पण करता है तो वह पुण्यात्मा चंद्रलोक में जाता है। साध्वी एक मनवंतर तक ये यहाँ सुविधा पूर्वक निवास करते हैं। उस दान के प्रभाव से उन्हें वहाँ सुदीर्घ काल तक निवास प्राप्त होता है। पतिव्रते पवित्र ब्राह्मण को स्वर्ण, गौ और ताम्र आदि द्रव्य का दान करने वाले सत्पुरुष सूर्य लोक में जाते हैं। कि अगर कोई पवित्र ब्राह्मण को स्वर्ण, सोना, गाय, ताम्र, तांबे का और जो सोने के जो पदार्थ हैं वे अगर दान करता है, वह सत्पुरुष सूर्य लोक में जाता है। वे भय और बाधा से शून्य हो जाता है और विस्तृत लोक में सुदीर्घ काल तक वास करता रहता है। जो ब्राह्मणों को पृथ्वी अथवा प्रचुर धान्य दान करता है वह भगवान विष्णु के परम सुंदर श्वेत द्वीप में जाता है और दीर्घ काल तक वह वास करता है। भक्तिपूर्वक ब्राह्मण को गृह दान करने वाले पुरुष स्वर्गलोक में जाते हैं और वहां दीर्घ काल तक निवास करते हैं। वे उस लोक में उतने वर्षों तक रहते हैं जितनी संख्या से उस दान ग्रह के रज और कण रहते हैं। मनुष्य जिस जिस देवताओं के उद्देश्य ग्रह दान करता है और अंत में उसी देवताओं के लोक में जाता है और घर में जितने भी धूलि कण हैं उतने वर्षों तक वहां रहता है। अपने घर पर दान करने की अपेक्षा देव मंदिर में दान करने से चौगुना और पूरत कर्म वापी कूप, तड़ाग आदि के निर्माण के अवसर पर करने से सौगुना तथा किसी श्रेष्ठ तीर्थ स्थान में करने से 8 गुना फल प्राप्त होता है। और ये जो वचन है ये कौन देते हैं? स्वयं ब्रह्मा जी वचन देते हैं। अगर कोई घर पर दान करता है या देव मंदिर में दान करता है तो उसका जो फल है वह चौगुना हो जाता है, चौगुना। समस्त प्राणियों के उपकार के लिए तड़ाग का दान करने वाला 10,000 वर्षों की अवधि लेकर जन लोक में जाता है। बावली का दान करने से मनुष्य को सदा 100 गुना फल मिलता है। वह सेतु पुल का दान करने से तड़ाग के दान का भी पुण्य फल प्राप्त कर लेता है। तड़ाग का प्रमाण 4,000 धनुष चूड़ा और उतना ही लंबा निश्चित किया गया है। इससे जो लघु प्रमाण में है वह वापी कही जाती है। सतपात्र को दी हुई कन्या 10 वापी के समान पुण्यप्रदा होती है। यदि इस कन्या को अलंकृत करके दान किया जाए तो दुगना फल मिलता है। तड़ाग के दान से जो पुण्य फल प्राप्त होता है वही उसके भीतर से कीचड़ और मिट्टी निकालने से सुलभ हो जाता है। वापी के कीचड़ को दूर करने से उसके निर्माण कराने जितना फल मिलता है। पतिव्रते सुनो, जो पुरुष पीपल का वृक्ष लगाता है उसकी प्रतिष्ठा करता है और हजारों वर्षों के लिए भगवान विष्णु के तपोलोक में जाता है। सावित्री, जो सबकी भलाई के लिए पुष्पोद्यान लगाता है वह 10,000 वर्षों तक दूर लोक में स्थान पाता है। पुष्पोद्यान जो पुष्पों का जो बाग है, बगीचा है, पुष्पों का, फलों का, फूलों का, 10,000 तक वर्षों तक दूर लोक में स्थान पाता है। पतिव्रते, विष्णु के उद्देश्य से विमान का दान करने वाला मानव 1 मनवंतर तक विष्णु लोक में वास करता है। यदि यह विमान विशाल और चित्रों से सुसज्जित किया गया है, यानी जो विमान है वो बहुत बड़ा विशाल है और उस पर सुंदर सुंदर भगवान श्री हरि के चित्र हैं, तो उसके दान से उसको चौगुना फल, 4 गुना फल उसको प्राप्त होता है।
शिवी का दान देने से उसे आधा फल होना निश्चित है। जो पुरुष भक्ति पूर्वक भगवान श्री हरि के उद्देश्य से मंदिराकार झूला दान करता है, जो भगवान श्री हरि के उद्देश्य से मंदिर में तो जो झूला होता है ना, झूला, तो झूला, तो वो अगर कोई दान करता है तो वह दीर्घ काल तक भगवान विष्णु के लोक में वास करता है। पतिव्रते जो सड़क बनवाता और उसके किनारे लोगों के ठहरने के लिए महल धर्मशाला बनवा देता है, जैसे कि जो सड़क बनवा दिया या उसके किनारे लोगों के ठहरने के लिए महल धर्मशाला बनवा देती है, जो कि वृंदावन में आजकल है, काफी लोग बनाते हैं ऐसे। तो वह सत्पुरुष हजारों वर्षों तक इंद्रलोक में प्रतिष्ठित होता है। ब्राह्मणों और देवताओं को दिया हुआ दान सम्मान फल प्रदान करता है। जो पूर्व जन्म में दिया गया है वही जन्मांतर में प्राप्त होता है। जो आपने पिछले जन्म में अगर आप दान अगर ये करते हो तो उसका जो फल है आगे आपको जाकर अवश्य मिलेगा। जो नहीं दिया गया है वह कैसे प्राप्त हो, जिसने कुछ किया ही नहीं है उसे कुछ प्राप्त हो सकता है, उसे कुछ प्राप्त नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं प्राप्त हो सकता। पुण्यवान पुरुष स्वर्गीय सुख भोग कर भारतवर्ष में जन्म भारतवर्ष में जन्म पाता है। उत्तम से उत्तम ब्राह्मण कुल में जन्म लेने का जो सौभाग्य प्राप्त होता है। पुण्यवान ब्राह्मण है, स्वर्ग सुख भोगने के से फिर से ब्राह्मण ही होता है। और यही नियम क्षत्रिय आदि के लिए भी, सभी के लिए, जितने भी वर्ण है सभी के लिए लागू है। क्षत्रिय अथवा वैश्य तपस्या के प्रभाव से ब्राह्मण तत्व प्राप्त कर लेता है। अगर क्षत्रिय या वैश्य है तो तपस्या अगर करता है, तपस्या के प्रभाव से वह ब्राह्मण प्राप्त कर लेता है। पुण्यवान ब्राह्मण स्वर्ग सुख भोगने के अनंतर फिर से ब्राह्मण ही होता है। यही नियम क्षत्रिय आदि के लिए भी, क्षत्रिय और वैश्य तपस्या के प्रभाव से ब्राह्मण तत्व प्राप्त करता है। और ऐसी बात श्रुति में भी सुनी जाती है। जो धर्म रहित ब्राह्मण है, जो कि नाना प्रकार के योनियों में भटकता है, वह कर्म भोग के पश्चात फिर ब्राह्मण कुल में ही जन्म पाते हैं। कितना ही काल क्यों ना बीत जाए, बिना भोग किए कर्म क्षीण नहीं हो सकते। अपने किए हुए शुभ और अशुभ कर्मों का फल प्राणियों को अवश्य ही भोगना पड़ेगा, अवश्य ही भोगना पड़ेगा। देवता और तीर्थ की सहायता तथा काय वायु से प्राणी शुद्ध हो जाता है। साध्वी, ये जो सब कुछ बातें हैं, ये मैंने आप सभी को सारी जो बातें, ये बातें बतला दी। इसमें यमराज जी ने बड़ी ही जो बातें हैं, जो सावित्री को बड़ी गुण में रहस्यमयी बातें यहाँ पर बताई है। बहुत रहस्यमयी बातें, इतनी रहस्यमयी बातें छिपी हुई है कि किस प्रकार के कर्म करने से किस प्रकार को कैसा फल मिलेगा, किस प्रकार का कर्म हमसे बनेगा, किस प्रकार से यातना भोगनी पड़ेगी। इसका अगर कर्म अच्छा है तो अच्छा फल, बुरा है तो बुरा फल। ये सब कर्मों का एक खेल चक्र है, इसलिए कहते हैं। और इसमें यहाँ पर तो धनुष का जिक्र हुआ था, धनुष का प्रमाण, तो ये 4 हाथ की लंबाई धनुष का प्रमाण कहते हैं। तो अपना जो कर्म है, कर्म को सदैव अच्छा रखिए, कर्म को अच्छा रखने का फल आपको अवश्य मिलता है। अगर आपका जन्म अगर ऐसी जाति में हुआ है, अगर आपने कर्म अपने अच्छे रखे, उत्तम जाति में होगा, आगे लिखा है ये, कर्म अच्छा होगा, कर्म अच्छा होगा, भगवान के चरणों में आपको स्थान मिलेगा, भगवान के धाम में आपको जाने का अवसर मिलेगा। कौन कौन से ऐसे कर्म हैं जिन कर्मों से हमें स्वर्गलोक मिल सकता है, हमें ब्रह्मलोक मिल सकता है, हमें वैकुंठ लोक मिल सकता है, सूर्य लोक मिल सकता है, चंद्र लोक मिल सकता है। तो इन सब लोकों में जाकर और शिवलोक मिल सकता है। तो ये सब कर्म है। जैसा जैसा हम कर्म करेंगे, जैसा जैसा हम दान देने का प्रयास करेंगे, जितना हम दान देंगे ब्राह्मणों को, उतना फल हमें मिलेगा। शास्त्रों में कहा भी गया है कि 4 जो पैर वो तो खत्म हो ही चुके हैं, सिर्फ एक बचा है। अब दान तो अब कोई बिरला ही होगा ऐसा जो कि ऐसा कर सकता है कि दान देना। धर्मशाला तो आज भी बनवा देते हैं, जहाँ तक हमने सुना है। तो यही सब, तो अपने कर्म को आप अच्छा रखिए, कर्म को कभी भी इतना हावी मत होने दीजिए कि आपको खुद पर ही अहंकार आ जाए कि हमने ये किया है, वो किया है, तो फिर आपका जो किया गया पुण्य वह तुरंत नष्ट हो जाएगा। तो कभी भी घमंड मत करना। आपका जो भी इष्ट देव है, आपकी जैसे हमारी राधा रानी जी, सब राधा रानी जी की कृपा से कर रहे हैं। आज जो कथा बैठकर सामने आपको प्रवचन दे रहे हैं, जो शास्त्र श्रवण कर रहे हैं, गरुड़ पुराण, भगवत गीता और श्रीमद् भागवत और ब्रह्मवत पुराण का जो भी कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे हैं, हम हमारी लाली जी श्री जी की कृपा से कर रहे हैं। गुरुदेव भगवान की शरण में गए तो उन्हीं के प्रताप से सब कुछ कर रहे हैं। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।